साथियों नमस्कार। बीएड बीएसटी विवाद में साथियों कल सुनवाई थी और आज वापस सुनवाई होगी। हो सकता है आज फैसला आ जाए और फैसला सुरक्षित रखने की ज़्यादा संभावना लग रही है। कल साथियों जो आर्ग्यूमेंट्स हुए उसमें जो एनसीटी है उनसे पूछा गया कि ब्रिज कोर्स करवाने का तात्पर्य है कि अभी तक मतलब बीएड इसमें योग्य नहीं है। तब एनसीटी ने कहा हम संस्था है केंद्र की और हम अपनी जो एनसीटी है वो संस्था है और वो मतलब इसमें तय कर सकती है। साथ में ये भी कहा गया कि जो बीएसटीसी डीएलडी अभ्यर्थी है उनके पास एक ही ये चांस होता है मतलब, और बीएड के पास और भी हायर जो चांस होते हैं। तो ये साथियों कल मामला चला। आज फैसला आने की थोड़ी उम्मीद है, देखते क्या फैसला आता है बीएड बीएसटी से। इसके अतिरिक्त एडिशनल से जुड़े हुए कुछ साथी प्रश्न पूछ रहे हैं और फॉर्म भरने से जो है जुड़े हुए कुछ साथी प्रश्न पूछ रहे हैं। उनके प्रश्न देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या प्रश्न आए हैं। मोहम्मद जुबेर खान ने पूछा, सर मैंने बीए एडिशनल उर्दू से किया है, उर्दू एमए में किया है, मगर मैं अदर क्वालिफिकेशन वाला ऑप्शन में क्या भरूँ। देखिए मोहम्मद जुबेर जी, इसमें देखिए एडिशनल में तो आप उर्दू भर सकते हैं बिल्कुल, और एमए का जो अदर वो है इसमें देखिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है किसी के द्वारा कि इसमें बीए के नंबर भरने हैं या फिर एमए के, जबकि उसमें लिखा हुआ इक्विवेलेंट मतलब समकक्ष भी भर सकते हैं और हायर एजुकेशन भी भर सकते हैं। वैसे भले आप कोई भी भरे प्रविष्ट करें उसमें कोई समस्या नहीं होगी। रामचंद्रा रौत ने कहा है कि सर बीए ऑनर्स का फॉर्म कैसे भरे। रामचंद्र जी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके यार को बताएंगे। दो डिफरेंट सब्जेक्ट से रीट मेंस में फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। हाँ, डिफरेंट सब्जेक्ट में अगर आपके पास वो सब्जेक्ट रीट में भी होनी चाहिए और बीए में ग्रेजुएशन में भी होनी चाहिए। भंवरलाल जी मीना कह रहे सर मैंने बीकॉम की है कॉमर्स से और बीएड 2014 में किया, 2022 में वीएमयू से इंग्लिश 3 ईयर्स की कंप्लीट की है। तो देखिए भंवरलाल जी, जब एक बीएड के बाद 1 वर्ष की एडिशनल को मतलब अगर फॉर्म भरवा रहे तो आपने तो 3 वर्ष की है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि रीड से इंग्लिश क्लियर ही है तो इंग्लिश से फॉर्म फिल कर सकता है क्या। देखिए हाँ बिल्कुल। देखिए अभी तक ऐसा केस तो सामने नहीं, पहले जबकि है लास्ट बार इसका केस सामने आया था परंतु परीक्षा फिर रद्द हो गई थी, तो इस कारण उसका बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। परंतु अब देखिए 1 साल वालों को अगर एडिशनल है तो 1 साल वाले उनको भी फॉर्म आवेदन कर रहे हैं, तो आपने 3 साल की है तो आप आवेदन कर दीजिएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि आपके ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि बीएड के बाद ही वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपने पहले भी ग्रेजुएशन की अपने बाद में वापस कर दी। नवनीत सिंह ने कहा है सर लास्ट में रीट में ग्रेजुएशन एंड एडिशनल डिग्री दोनों का टोटल। अब की बार नवनीत सिंह जी ऐसा नहीं है, उस टाइम वेटेज था इसलिए डबल आपको जोड़ के करना था, अब की बार नहीं है। सर फर्स्ट कॉलम में 10th की डिटेल जी सेकेंडरी लिखा हुआ है, 10th की भरिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए वो है। सर अध्यापक भर्ती क्वालिफिकेशन में कॉलम में एडिशनल सब्जेक्ट पूर्ति कर, अंत वाले में कॉलम मान लीजिए आप कह रहे हैं क्या करें। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि अंत वाले में उनके पास जैसे जो सब्जेक्ट है तो क्या किया जाए। तो देखिए अंत वाले में यही समस्या है कि उसमें समकक्ष भी लिखा है और हायर भी लिखा है, मतलब जैसे आरएससीआईटी होता है तो आरएससीआईटी भी भर सकते हैं उसमें। एमए अगर आपने किया है तो वो भी भर सकते हैं, और अगर आपको जैसे बी एडिशनल से भर रहे हैं तो वो खुद का जो बीए किए है वो भी भर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा कोई समस्या की बात नहीं है, आप भले कोई भी भरे आपको कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी। सर रीड साइंस से दिया हुआ है और अब एडिशनल इंग्लिश को फॉर्म भर सकते हैं क्या। अगर रीड साइंस से दिया है तो आपको जो इंग्लिश है वो रीड में भी होनी चाहिए, लैंग्वेज में होनी चाहिए। लैंग्वेज में नहीं है तो आप नहीं बच पाएंगे, और एडिशनल है तो आप रीड मतलब दोनों सब्जेक्ट आपका रीड में भी होनी चाहिए जो सब्जेक्ट आप फॉर्म भर रहे हैं, और आपके ग्रेजुएशन में भी होनी चाहिए। एक साथी कह रहे थे कि जो चौथे कॉलम में उससे फ़र्क साथियों ये पड़ता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे अगर मेरिट बराबर आ जाती है तो पॉइंट पर तो उसका निर्णय जो है वो जैसे किसी ने एमए किया हो तो उसको प्राथमिकता दी जाती है। पर इन्होंने कॉलम अब चौथा एक कॉलम रखा है, उसमें अब बीए का भरे या एमए का वो देखिए आप पर निर्भर है। सर लेवल 1 2 से फॉर्म भरा है, 10 12 की डिटेल भरी है, अन्य अदर में बीए की डिटेल भरी है, क्या ये गलती है तो इसमें करेक्शन हो जाएगा क्या। हाँ गलती तो बाद में करेक्शन हो जाए, अगर कोई यूनिवर्सिटी का नेम में गड़बड़ है तो आप ध्यान से कीजिएगा। एक साथी कह रहे थे कि हमने तो पहले ही भर दिया है। देखिए पहले आप भर तो दिया है पर पहले तो भरे नहीं जा रहा था, तो आपको एडिशनल सेलेक्ट करके अगर आपको आप रिस्क ने जोखिम नहीं उठाना चाहते तो एडिशनल को सेलेक्ट करके आराम से वापस फॉर्म भर दीजिए। और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि वापस नहीं भरा जा रहा है, एसओ दूसरी से आप फॉर्म भर सकते हैं, अंतिम फॉर्म आपका मान्य रहेगा, ऐसा ही होता है हमेशा।
तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, थोड़ा ध्यान से भरिए, और तो कोई समस्या नहीं है। और कोई प्रश्न देख रहा हूँ मैं आपका? सर मैंने एडिशनल उर्दू से, ठीक है। ठीक है साथियों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।